यार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के वीडियो में। और आज आपको लिए चलता हूँ एक बार फिर से चौकोड़ी, जहाँ पर होने वाली है रामलीला बहुत जल्द। 6 अक्टूबर से यहाँ पर रामलीला होनी है और उसकी तैयारियों के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पर आए। चौकोड़ी की रामलीला का धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्तर है। 5वें वर्ष की लीला इस वर्ष होनी है और ढेर सारी तैयारियां कमेटी के द्वारा की जा रही हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इस बार का पंडाल बनाया गया है। आनंद गेड़ा जी का ये टेंट है। तैयारियों के दृष्टिगत हम सभी पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान में। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं रामलीला कमेटी के, और कल से यहाँ पर रामलीला का आयोजन होता है। सामने प्रभु राम का एक खूबसूरत सा मंदिर बनाया गया है। सर, कल से रामलीला प्रारंभ होने जा रही है। 5वें वर्ष की रामलीला है। किस तरह की तैयारियां इस बार हैं? नमस्कार सर, ये 5वें वर्ष में हमारी रामलीला प्रवेश की इस साल, और क्षेत्र की जनता को एक मैसेज है। हमारे बीच में एक बड़ा धर्म यज्ञ कल से शुरू हो रहा है। आप सभी से मेरा आग्रह है, अधिक से अधिक संख्या में आकर इस धर्म यज्ञ के साक्षी बने और इसका आनंद उठाएं, जिससे कमेटी का और समस्त पात्रों का हौसला अफजाई होगा। क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही, आप लोगों की उपस्थिति से ही इस प्रकार के यज्ञ को संभव कर पाना सार्थक होता है। इसलिए आपसे मेरा पुनः आग्रह है, आप सभी लोग कल से इसमें सादर आमंत्रित हैं और इसमें अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। धन्यवाद। सर, चौकोड़ी की रामलीला में प्रतिवर्ष कुछ न कुछ प्रयोग हो रहे हैं, और दोस्तों मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा इस वर्ष जो विशेष आकर्षण है हमारी रामलीला का, वो है ये विशेष पंडाल। गाजीबो स्टाइल का ये पंडाल है। और चूँकि बहुत सारे ऐसे अभिनय हैं, जैसे शूर्पणखा संवाद है और प्रभु हनुमान जी का संजीवनी लाने का जो प्रोग्राम है, इस तरह के अनेक एक्ट हैं जिसमें पंडाल का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से वे अपनी एंट्री करते हैं। तो सर, किस तरह से इस बार कुछ स्पेशल इफेक्ट के साथ हम लोग देख रहे हैं टेंट है इस बार? एक तो सबसे पहले मैं, हमारे बीच में एक कार्की जी हैं जिन्होंने हमें एक अच्छा सा सहयोग किया। यहाँ पे हमने 100 बाई 40 का एक टेंट सेट पूरा पंडाल डाला हुआ है, जिसके लिए कि उन्होंने हमें 5 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त की है। लगभग क्या कवर्ड एरिया होगा सर इसका? लगभग 100 बाई 40 का होगा। 100 बाई 40। और मुझे लगता है कि हमारे जनपद ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे राज्य में हो सकता है इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा पंडाल कहीं पर नहीं है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ रामलीला मंचन की दृष्टिगत हमने ये नहीं बनाया है। श्री मूल नारायण सांस्कृतिक मंच के रूप में हम इसको जानते हैं, ताकि समय समय पर मेला महोत्सव के साथ साथ विभिन्न प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन भी यहाँ पर हो सके। तो सर, लगभग क्या इसका कितना लागत से बना है? और एक व्यक्तिगत रूप से इतना बड़ा सहयोग मिलना, चौकोड़ी चूँकि एक ग्रामीण क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है, ऐसी इच्छा दिखाना और ऐसा नेक कार्य करने के लिए एक बहुत बड़ी आदमी की इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। जो कार्की जी ने यहाँ पर ऐसा दिखाया, अपना एक इच्छा शक्ति दिखाई और 5 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त की है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि उनके इस सहयोग को एक ऐसा यहाँ पर मंच बनाए और ऐसा सामाजिक केंद्र बनाए। आने वाले भविष्य में यहाँ पर कई प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और आने वाले समय में हमारा एक और प्रयास है कि यहाँ पर जो गरीब या जो ऐसे स्तर के लोग हैं जो होटल्स या उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यहाँ पर विवाह कार्यक्रम, निःशुल्क कार्यक्रम का आयोजन हो पाए, जिससे कि उन्हें कम पैसे में या निःशुल्क यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की जाए। ये आगे का प्लान है। इसमें हमारी कमेटी का, जो हमारी कमेटी के समस्त मेंबर हैं, उनका भरपूर सहयोग है। पहले तालीम के दिन से आज तक पूर्ण सहयोग सभी लोग दे रहे हैं, पूरे कमेटी वाले सभी के सहयोग से ही ये संभव हो पा रहा है। किसी एक व्यक्ति विशेष या एक आदमी की वजह से ऐसे कार्यक्रम नहीं हो सकते। हमारी कमेटी का एक बहुत बड़ा योगदान है, सभी एकजुट होकर यहाँ पे काम करते हैं, इसलिए ये संभव हो पाया है। इस बार थोड़ा टेंट भी हमने नया प्रयोग किया है। आप देखेंगे इस बार ट्रस्ट के माध्यम से टेंट बनाया जा रहा है, पर टेंट वालों का भी विशेष सहयोग है। इसके लिए उन्हें आनंद गेड़ा जी का टेंट है थोड़ा सा, इसलिए और 4 चांद लगे हैं। और आप लोग सभी लोग आइए, इसका आनंद उठाएं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो स्टेज है, स्टेज की भी जो डेकोरेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और एक
अच्छी फ्लोरिंग के साथ, एक अच्छे आकार के साथ ये मंच है और चारों ओर बहुत अच्छी सराउंडिंग है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है। ये पूरा का पूरा जो मैदान है मालदार दान सिंह बिस्ट के नाम से इसे हम जानते हैं। और विगत वर्षों में श्रीमती हेमलता बिस्ट जो कि सुपुत्री हैं मालदार दान सिंह बिस्ट जी की, उनके सौजन्य से ये पूरा जो फील्ड है उसे दिया गया है। रामलीला मंच के साथ साथ यहाँ पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। दोस्तों आपको मिला रहे हैं हरीश खाती जी से, जो कि हमारे बजरंगी भाईजान हैं इस पूरे काज में सह व्यवस्थापक के रूप में। हरदा, कल से रामलीला शुरू है, फिर किस तरह की तैयारियां हैं? किस तरह की तैयारी है? फिर व्यवस्थापक लोगों से पूछना पड़ेगा। तैयारी तो पूरी चल रही है। अभी क्या कहते हैं इसके अंदर वो क्या बोलते हैं उनको, जानवरों का प्रवेश न हो, इसलिए इतनी मेहनत लगी हुई है। स्थायी रूप से बिल्कुल जाली तैयार की जा रही है और जाली के ठीक पीछे साजिद मेरा उस पारे वाले अंदाज में दीपक उप्रेती जी हैं, जो कि जानवर बन के ना आए। दीपक उप्रेती जी हैं। पूरे मंचन में निर्देशन में भी आपका सहयोग रहता है। विगत वर्षों में आपके द्वारा अनेक किरदार यहाँ पर अभिनीत किए जाते थे, किंतु विगत वर्षों में कमेटी की सहमति से ये रहा कि मंच के पीछे से सहयोग में कुछ लोग रहेंगे जो निर्देशक को सहयोग करेंगे। तो सुरक्षा का पूरा जेड सुरक्षा, XYZ सुरक्षा पूरी प्रदान की जा रही है इस वर्ष की रामलीला में। और दोस्तों प्रभु का काज है और प्रभु के काज में कहते हैं गिलहरी सा योगदान भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। बहुत ही खूबसूरत पंडाल, नन्हे मुन्ने पात्र आज अंतिम दिवस में रिहर्सल के लिए आ गए हैं। कुछ पात्रों से मैं आपको मिला रहा हूँ। सोनू रसीला इधर आ जाओ। भरत के पात्र के रूप में इस बार हम देखेंगे सोनू को। सोनू, कल से रामलीला होने वाली है, किस तरह से तैयारी चल रही है? तालीम चल रही है। सीता का पात्र है, भाग रहा है, भागने नहीं देंगे, इधर आ जाओ। हाँ सोनू बताओ अपना, भरत का रोल है ना, इधर आ जाओ। मेरा नाम विनीत मेहरा, बहुत ही खूबसूरत अभिनय रहता है। हालांकि इस वर्ष थोड़ा सा लापरवाही रही, कम समय, लेकिन आपका अभिनय जानदार रहेगा ऐसे हम लोग कामना करते हैं। एक कोई सीता का गाना सुनाओ बढ़िया सा। जय 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 गिरिराज सोरी, और भी बहुत सारे गाने हैं। अच्छा विनीत, पिछले 4 सालों से आप सीता का अभिनय कर रहे हो, तो और रामलीला का वो कौन सा पात्र है जिसका अभिनय आप करने की इच्छा रहती है मन में कि मैं ये रोल भी मैं करूँगा, मैं ये रोल भी? क्योंकि आने वाले समय में कुछ वरिष्ठ पात्रों के रूप में आप लोग आएंगे, क्योंकि हाइट वाइट भी बढ़ गई है और उम्र के हिसाब से अब कुछ नए बच्चों को अवसर दिया जाए, ऐसा भी सोच रहे हैं अगले वर्ष की लीला में। तो कौन कौन से ऐसे रोल हैं जो विनीत को लगता है कि यार ये करने चाहिए? मैं तो सीता ही तक सीमित रह गया बस, और क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स ऐसे हैं? ये लक्ष्मण हो गया, अच्छा, और हनुमान का भी बहुत चाहिए था, तो इसलिए मेरे को बनने की इच्छा है। चलो आने वाले समय में विनीत को हम देखेंगे। बहुत ही प्यारा बच्चा और सभी चीज़ों में प्रतिभा की दृष्टि से बहुत ही होनहार बच्चा है, बहुत ही शालीन बच्चा है। शैतानियाँ बीच बीच में हो जाती हैं, लेकिन जब मंचन होता है तो पूरी गंभीरता के साथ मंचन होता है। ठीक है बेटा, शाबाश। रामलीला मंच के ठीक पास में प्रभु राम का एक मंदिर स्थापित किया गया है और 2य वर्ष में ये मंदिर स्थापित किया गया था, इस आशा के साथ कि जो भी इस मंच के आसपास लोग आएँ तो भक्ति भावना के साथ वे यहाँ पर आएँ। किसी प्रकार की अशुद्धि, किसी प्रकार का जो प्रतिबंध होता है हमारे यहाँ पर धार्मिक रूप से, हमारी मान्यताओं के अनुरूप, हमारी परंपराओं के हिसाब से, उसका अनुपालन किया जाए, इसी के दृष्टिगत ये इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। नन्हे मुन्ने बच्चे भी व्यस्त हैं कार्यों में और कल की तैयारी के हिसाब से व्यवस्थापक महोदय भी लगे हुए हैं खुद ही। सर, सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। किस तरह की तैयारियां हैं सर? 5म दिवस की ये रामलीला है ये, और 1.5 महीने से लगभग बच्चे अभ्यास कर रहे हैं। हाँ सर, ये सुरक्षा जरूरी है ना, गायें आ रही हैं एक तो, फिर
अन्य लोग भी यहीं से आना जाना एंट्री बना देते हैं ना, तो वहीं से एंट्री है और वहीं से एग्जिट है हमारा, जी जी इसलिए जी, यहाँ तार बाड़ लगा रहे हैं। बिल्कुल अनुशासन बहुत हाँ जरूरी सर, है। जरूरी है ना। और क्या तैयारियां हैं सर इस वर्ष की अन्य वर्षों की तुलना में? तैयारियाँ अच्छी हैं सर, इतना अच्छा ट्रेस वाला लगा दिया गया है ये, हाँ बहुत बढ़िया इस बार का पंडाल है, सामने सीढ़ी। मन से तैयार कर दी गई है। जी 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 जी, और ये हमारा यहाँ बाथरूम बना दिया गया है। हाँ ये तो शौचालय पहले था, बन गया इसको है। यहाँ पर पात्रों के तैयार होने का है। हाँ दोस्तों, आपको ब्रीफ कर दूं, विगत वर्षों में एक शौचालय का निर्माण किया गया है ताकि रात्रि में जब मंचन यहाँ पर हो तो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बुजुर्गों के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। पात्रों को असुविधा ना हो इसके लिए देखिए सीढ़ी की व्यवस्था इस वर्ष की गई है। विश्वामित्र के पात्र हैं श्रीमान भास्कर आनंद जी, और ब्लॉगर भी हैं। सर किस नाम से है अपना? मेरा BN पंत। BN पंत। और आपसे निवेदन रहेगा कि गुरुजी के भी चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए। BN पंत करके यूट्यूब में आपका चैनल है जिसमें इस प्रकार के अनेक क्रियाकलाप दिखाई देंगे। सर किस प्रकार से तैयारियां हैं इस वर्ष की? अच्छी तैयारी से। कौन कौन से पात्र आप विश्वामित्र तो कर ही रहे हैं? विश्वामित्र के अलावा वशिष्ठ और अत्रि मुनि, साथ में सुसेन वैद्य का भी रोल है। तो एक बढ़िया सा गीत सुना दीजिए विश्वामित्र का। विश्वामित्र का एक कोई बढ़िया सा संवाद। अभी बाकी तो फिर रामलीला में सुनाएंगे। हाँ पूरा देखना है तो आप सभी चौकड़ी जरूर आए। रामलीला का खूबसूरत मंचन यहाँ पर हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। नन्हे मुन्ने बच्चे भी देखिए श्रमदान में लगे हैं। बच्चों अपना अपना नाम बताओ। एक तो सीता के पत्र से मिला चुके हैं विशाल। हर वर्ष पर्दे के पीछे विशाल का बहुत विशेष योगदान रहता है और पूरे मंचन को अच्छे ढंग से किया जा सके इसके लिए विशाल जो है टेक्निकल टीम में हमारे शामिल है। यस राजी कौन ठहरे? हाँ आँख में चला गया तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। हमारे साथ है नन्हे मानस जो कि तबला वादन में भी रामलीला को अपनी सेवा देते हैं प्रतिवर्ष। मानस किस तरह की तैयारी है इस बार? इस बार तो बहुत तैयारियां हो रही हैं। कौन कौन से रोल कर रहे हो? इस बार मैं नलनील और इंद्र मंत्री, शिवगण और भी बहुत कुछ है। विनीत के छोटे भाई हैं आदि। आदि इस बार कौन सा रोल कर रहे हो? मेरा मकर ध्वज, इंद्र का मंत्री। तो एक बढ़िया सा कोई मकर ध्वज का बढ़िया सा कोई, यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, यहाँ पर आ जाओ। मकर ध्वज का एक बढ़िया सा संवाद, यहाँ पर दीवार के आगे आ जाओ बेटा, शाबाश। यस मकर ध्वज का जरा गीत कोई बढ़िया सा सुना दो। मकर ध्वज के बजाय कोई दूसरा सुना दो, कोई दूसरा सुना दो। सोच में पड़ गए हैं आदि भाई। तू कौन कहाँ से आया है, तू कौन कहाँ से आया है, अंधा बन कर क्यों जाता है, अंधा शाबाश, बन कर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। प्रतिदिन लीला के दौरान यहाँ पर चाय के लिए एक छोटा सा स्टॉल बनाया जाता है, उसकी तैयारियां अभी चल रही हैं। दोस्तों रामलीला के प्रथम दिवस में नारद महू का मंचन होता है और स्वयं मैं नारद के रूप में प्रतिवर्ष पहले दिन की लीला में प्रतिभाग करता हूँ। आसपास अनेक क्षेत्रों में रामलीला का मंचन होता है और चूँकि 5वां वर्ष है चकोड़ी की रामलीला का, बावजूद उसके प्रतिवर्ष हम सबकी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ
अभिनव प्रयोग हम लोग करें। और इस वर्ष पांडाल के रूप में ये प्रयोग किया गया है। बहुत ही खूबसूरत पांडाल इस वर्ष रखा गया है। गाजीबो स्टाइल के इस पांडाल के भीतर मंचन की दृष्टि से भी दूर तक नजर जाए बीच में, क्योंकि पोल्स वगैरह के कारण डिस्टर्बेंस होता है। रामलीला मैदान के पास मालदार दान संघ बेस्ट का ये प्रस्तावित मैदान है। बहुत बड़ा क्षेत्र है। कभी यहाँ पर आलू पैदा होते थे, ऐसा पुराने लोग कहते हैं। चारों ओर बाँस के खूबसूरत पेड़ हैं। आप सभी को इस ब्लॉग के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस खूबसूरत जगह को यहाँ के स्थानीय लोगों ने पारंपरिक विधि विधान से पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए माँ भगवती को समर्पित किया है। हमारे पहाड़ों में जब किसी भी क्षेत्र को, किसी जंगल को, किसी देवता को समर्पित किया जाता है तो ढोल दमाऊ के साथ, पारंपरिक विधान के साथ ये कार्य होता है। जिस प्रकार से गढ़वाल में मैती है, हमारे यहाँ पर देव दरबारों से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण के इस मुहिम को जोड़ा जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान है। ये पेड़ बचे रहें आने वाली पीढ़ी के लिए। ये क्षेत्र जो है खेल मैदान के रूप में बचा रहे, इसके लिए स्थानीय लोगों ने बहुत जोर लगाया। जब भी यहाँ पर कोई निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ या फिर कोई खरीदार यहाँ पर आया इस भूमि को लेने के लिए, तो यहाँ के स्थानीय जागरूक लोगों ने कोशिश की कि इस जगह को बचाया जा सके। दोस्तों, मंचन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और राम दरबार में जो मुख्य मंच है उसके ठीक सामने की ओर जो पर्दा है, जिसमें कि प्रभु श्री राम, लखन, माता जानकी और उनका पूरा परिवार, बजरंगबली हनुमान का चित्र बना है। समय के साथ थोड़ा सा धुंधलापन इसके रंग में आ गया था, तो आज स्थानीय हिमालय इंटर कॉलेज की बालिकाओं के द्वारा, जो कि आर्ट एंड ड्राइंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा सेवा के रूप में इस पूरे पर्दे को डेकोरेट किया गया। इसमें यथासंभव जो आवश्यकता थी कलर्स के माध्यम से निखार लाया गया। तो किसी न किसी रूप में प्रत्येक वर्ग, चाहे बड़े बुजुर्ग हों या फिर नन्हे मुन्ने बच्चे हों, हमारी मातृशक्ति हों, युवा हों या फिर हों हमारी बेटियां, सभी पूरे मनोयोग के साथ इस रामकाज में अपना सहयोग करते हैं, अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं। और इसी का परिणाम है कि प्रतिवर्ष चौकोड़ी की जो रामलीला है वो एक नई पहचान बना रही है। और छोटी छोटी बातों पर सभी का फोकस रहता है। छोटी छोटी बातों से हर चीज़ में निखार आता है और इसी भाव के साथ सारे बच्चे काम कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से प्यारे प्यारे बच्चों का धन्यवाद भी अदा करना चाहते हैं। मंच के ठीक यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम रखे जाने हैं। यहाँ को डाल, यहाँ पर चूँकि बारिश के कारण कुछ गीलापन आ गया है, तो मजदूरों के माध्यम से इसको भी ठीक किया जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है। चलिए खा रहे हैं, इसके बाद तो चारों ओर कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है ताकि प्रारंभ होने वाली जो प्रभु राम जी की लीला है वो विधिवत ढंग से सुचारू रूप से संचालित हो सके। चौकोड़ी की 5वीं रामलीला इस बार 6 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है।
सभी पात्र काफ़ी समय जो है तैयारी करने के बाद पूरी तरह से तैयार हैं और मैं भी 5वें वर्ष से यहाँ पर राजा जनक के पात्र का अभिनय करूँगा। मैं नवीन चंद्र पाठक आप सभी दर्शकों का, सभी राम भक्तों का स्वागत करता हूँ। अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस राम यज्ञ में प्रतिभाग कर पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। तो इस वर्ष की रामलीला का विशेष आकर्षण रहेगा हमारा पंडाल। आप देख रहे हैं पीछे से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक पंडाल है। श्रीमान आनंद सिंह गेड़ा जी ने राम सेवा देते हुए बहुत ही सीमित बजट के अंदर इतना सब कुछ देने का कार्य किया है और कुछ नयापन हो, कुछ नवाचार हो, इसी हिसाब से हम लोग रामलीला करते हैं। भाई साहब, टेंट के माध्यम से इस वर्ष आप सेवा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो हमारी तरफ से जो भी सेवा हो रही है, अपनी तरफ से पंडाल की सजावट हेतु या मंच के लिए और म्यूजिक संबंधित, तो हम अपनी सेवा बढ़िया करके देंगे। जोर से सुनाई नहीं दे रहा। मेरा नाम शिवानी। योगिता, बस नाम लीजिए। आरुषि, आयुषी, आयुषी कार्की, नियति सुपियाल, मेरा नाम रिया डसिला, मैं कृष्णा। रिया डसिला, जय हो कृष्णा। मेरा नाम दिव्या रावत है। यस, और कौन है? सखिया, सखिया अपना नाम बताओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षिता धामी है। आपका नाम? योगिता धामी। ओके, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? रवि ना? ओके। हाँ जी, रितिका। और खड़े होके दिखे नहीं तरफ। करिश्मा और आरुषि, आलिया। वेरी गुड, ठीक है। आपका नाम क्या है? अरे आप तो शर्मा रहे हो यार। दोस्तों, पूरी लीला के दौरान जो भी कॉस्ट्यूम है, जो भी तामझाम है, इन सब की जो अरेंजमेंट है, इन सब का जो निर्देशन है, मार्गदर्शन है, वो रहेगा डसिला जी के हाथ में। विगत 5 वर्षों से मेकअप रूम में आप सेवा दे रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और व्यवस्थापक महोदय हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं? कल पहला दिन है। हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है सर। हम पिछले 1 महीने से लगे हैं, आपको पता ही है। जी जी जी। आज पूरे 30 दिन से अधिक हो गए हैं। बारिश का भी अलर्ट बता रहे हैं। 26 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी। हम तो 2-3 महीने से लगे हुए हैं। हमारी तरफ से पूरी रिहर्सल है, फुल तैयारी है और बाकी पात्रों और अन्य लोगों की तरफ से भी पूरी तैयारी होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रतिदिन काढ़े की व्यवस्था रहती है कमेटी की ओर से, अभ्यास के दौरान भी, ताकि हमारे पात्रों को कंठ उनका अच्छा रहे, किसी भी तरह का कोई व्यवधान लीला के दौरान ना रहे। और बहुत ही अनुशासन के साथ श्रीमान डसिला जी कॉस्ट्यूम और इन सारी चीज़ों को देखते हैं। हमारे नन्हे रामलीला के वॉलंटियर हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मारते हुए चार की सिस्का। वेरी गुड, सब चाय पियो। क्या नाम है? सुपियाल जी हैं। सुर्पनखा की भूमिका के साथ साथ अनेक किरदार आप निभाते हैं सर। निर्देशन जो भी हमारा सखियों का कार्यक्रम है, आपका निर्देशन रहता है सर। किस तरह की तैयारियां सर? 5वें वर्ष की रामलीला का कल से चल रही है, होना है सब आप लोगों के सहयोग से। तो इस बार कौन कौन सा रोल कर रहे हैं सर? सुर्पनखा के अलावा सुर्पनखा ही करेंगे। सुर्पनखा का जबरदस्त किरदार सर अदा करते हैं और बेहतरीन फोक डांसर हैं सर। और सबसे बड़ी बात, जो कलाकार हैं, जो पात्र हैं, सर के साथ बहुत घुले मिले रहते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से सभी पात्रों के साथ, व्यवस्थाओं के साथ, मैनेजमेंट के साथ सबका आपस में तालमेल रहता है। और यही खास बात है जो रामलीला को सफल बनाती है।
तो नन्ही मुन्नी बेटियां सखियों के रूप में कार्यक्रम की तैयारियां कर रही हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आशा आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल बुरांस को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वर्ष की लीला के ऐसे ढेर सारे खूबसूरत दृश्य लेकर मैं आपके बीच आता रहूँगा। आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद।